ये तस्वीरें आजकल बहुत आम हो रही हैं। तो उनके लिए जिम्मेदार कौन है? नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो द डार्क ट्रूथ में। भारत में बेरोजगारी की समस्या का एक महत्वपूर्ण कारण हमारी शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है। देश में बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा के बीच गहरा संबंध है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य लोगों को रोजगार के लिए तैयार करना होता है। लेकिन हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसी खामियां हैं जिनके कारण युवा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भी बेरोजगार रह जाते हैं। आइए इन कारणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 1. कौशल आधारित शिक्षा की कमी। हमारी शिक्षा प्रणाली मुख्यतः सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित है, जबकि रोजगार के बाजार में कौशल आधारित शिक्षा की मांग है। छात्रों को स्कूल और कॉलेज में बहुत कम व्यावहारिक ज्ञान और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल सिखाया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जब छात्र डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो उनके पास वह आवश्यक कौशल नहीं होता जो नियोक्ता मांगते हैं। उदाहरण के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले कई छात्र बिना किसी वास्तविक प्रोजेक्ट अनुभव के स्नातक होते हैं, जिससे उन्हें नौकरी मिलने में कठिनाई होती है। 2. पुरानी और अप्रासंगिक पाठ्यक्रम सामग्री। हमारी शिक्षा प्रणाली में कई पाठ्यक्रम पुरानी सामग्री पर आधारित हैं, जो आधुनिक उद्योगों की मांगों से मेल नहीं खाते। तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, लेकिन हमारे शैक्षिक संस्थानों में बदलाव की रफ्तार धीमी है। इसका परिणाम यह होता है कि छात्र जिन विषयों का अध्ययन कर रहे हैं वे उद्योगों की मौजूदा मांगों से बहुत पीछे होते हैं। उदाहरण के लिए, आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग, एमएल और डेटा साइंस की बढ़ती मांग है, लेकिन कई संस्थानों में अभी भी पारंपरिक प्रोग्रामिंग भाषाओं पर जोर दिया जा रहा है। 3. रोजगार के लिए मार्गदर्शन की कमी। शिक्षा प्रणाली में छात्रों को करियर के बारे में उचित मार्गदर्शन नहीं दिया जाता। कई छात्र बिना सोचे समझे या सामाजिक दबाव में आकर किसी कोर्स या डिग्री का चयन कर लेते हैं। यह उन्हें उस क्षेत्र में ले जाता है जहां उनकी रुचि या क्षमता नहीं होती और वे वहां सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप वे डिग्री तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। इसके बजाय अगर उन्हें सही करियर मार्गदर्शन मिलता तो वे अपने रुचि और कौशल के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। 4. बेरोजगारी और उच्च शिक्षा का अंतर। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी संख्या में छात्र डिग्री प्राप्त करते हैं, लेकिन उनकी डिग्री के बाद भी वे बेरोजगार रह जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उनके लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं बन रहे हैं। कई बार छात्र पीएचडी या मास्टर्स डिग्री पूरी करने के बाद भी नौकरी की तलाश में रहते हैं, क्योंकि शिक्षा और उद्योग के बीच सही तालमेल नहीं होता। 5. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में काफी असमानता है। कुछ प्रतिष्ठित संस्थान जैसे आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न होता है। यहाँ से स्नातक करने वाले छात्रों को रोजगार पाने में कठिनाई होती है, क्योंकि उनके पास उस स्तर की शिक्षा और कौशल नहीं होता जो उद्योगों की मांग होती है। इस कारण अधिकांश छात्रों को रोजगार के योग्य नहीं माना जाता और वे बेरोजगारी का सामना करते हैं। 6. तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव। भारत में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। अधिकांश छात्र पारंपरिक डिग्री कोर्स जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी आदि करते हैं, जिनमें व्यावसायिक कौशल की कमी होती है। इसके विपरीत कई विकसित देशों में व्यावसायिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है और वहां के छात्र व्यावहारिक ज्ञान के साथ स्नातक होते हैं। उदाहरण के लिए, जर्मनी जैसे देश में तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता दी जाती है, जिससे वहां के छात्रों को नौकरी पाना आसान होता है। 7. उद्योग और शिक्षा के बीच तालमेल की कमी। शिक्षा प्रणाली और उद्योगों के बीच तालमेल की कमी भी बेरोजगारी का एक बड़ा कारण है। भारत में कई उद्योगों को वह कुशल श्रमिक नहीं मिलते जिनकी उन्हें जरूरत होती है, जबकि दूसरी ओर शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में होते हैं। अगर शिक्षण संस्थान और उद्योग एक साथ काम करें तो छात्रों को वह शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जा सकता है जो बाजार में नौकरी के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, कई देशों में विश्वविद्यालय उद्योगों के साथ साझेदारी करते हैं और छात्रों को इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के जरिए वास्तविक काम का अनुभव दिया जाता है। 8. कोचिंग संस्कृति और एकांगी शिक्षा प्रणाली। भारत में एक बड़ी समस्या यह भी है कि अधिकांश छात्र केवल एक ही परीक्षा या क्षेत्र की तैयारी में लगे रहते हैं, जैसे आईआईटी, एनआईटी, यूपीएससी, मेडिकल आदि। इस एकांगी शिक्षा प्रणाली के कारण लाखों छात्र एक ही दिशा में जाते हैं, लेकिन जब वे असफल होते हैं तो उनके पास अन्य करियर विकल्प नहीं होते।
इसका परिणाम बेरोजगारी के रूप में सामने आता है, क्योंकि वे केवल एक ही क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं और अन्य संभावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण एक का इंजीनियरिंग छात्रों की बेरोजगारी। भारत में हर साल लाखों छात्र इंजीनियरिंग में स्नातक होते हैं, लेकिन उनमें से कई को उनकी शिक्षा के अनुरूप नौकरी नहीं मिलती। इसका मुख्य कारण यह है कि बहुत से कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा और कौशल की गुणवत्ता औसत से भी कम होती है। इसके परिणामस्वरूप कई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बेरोजगारी का सामना करते हैं या फिर उन्हें अपनी योग्यता से कमतर नौकरियां करनी पड़ती हैं। तो ये अर्थशास्त्र और वाणिज्य के छात्रों की स्थिति। बीकॉम और बीए जैसे डिग्री कोर्स में पढ़ाई करने वाले लाखों छात्र हर साल स्नातक होते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को रोजगार नहीं मिल पाता क्योंकि उनकी डिग्री व्यावहारिक ज्ञान और कौशल की कमी को पूरा नहीं करती। ये छात्र अक्सर सरकारी नौकरियों की ओर देखते हैं, जहां अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होती है और निजी क्षेत्र में उनकी मांग कम होती है। निष्कर्ष, भारत में बेरोजगारी की समस्या शिक्षा प्रणाली की खामियों से गहराई से जुड़ी हुई है। यदि शिक्षा को रोजगार केंद्रित और कौशल आधारित बनाया जाए तो बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक हल किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, जिसमें पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा और उद्योग और शिक्षा के बीच मजबूत तालमेल शामिल है। साथ ही छात्रों को करियर मार्गदर्शन और मानसिक समर्थन भी प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे सही दिशा में आगे बढ़ सकें और रोजगार के योग्य बन सकें।